हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 3 प्रश्न इसके जो एक्सरसाइज 1.4 है, शेष जो 3 प्रश्न इसमें बचे हुए हैं उसको हल करेंगे। और प्रश्न 11 को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लीजिए कि A = n क्रॉस n है। A जो है, ये क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए कि A n क्रॉस n है। अब इसको समझ लीजिए, A n क्रॉस n, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? ये n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर n क्रॉस n का मतलब A जो सेट A दे रखा है यहाँ पर, ये सेट A जो है क्रमित युग्म के रूप में होगा। कैसे होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसा ऐसा करके ये जाना है, ठीक है। n क्रॉस n है। चलिए, हाँ, A में उसने जो संक्रिया दे रखी है 2 अवयवों पे, वो कैसा है? तो यहाँ पर AB स्टार CD = A प्लस C कॉमा B प्लस D, इसके द्वारा ये परिभाषित है। एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध करना है कि आपको जो ये संक्रिया दे रखी है क्रम विनिमय और साचार्य है, और इसमें तस्मक अवयव भी आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है? एक तो सेट दे रखा उसने, और सेट A जो है क्या दे रखा है? सेट A दे रखा उसने n क्रॉस n। अब इसकी कल्पना, इमेजिन आपको करना है। n क्रॉस n का मतलब ये A जो होगा यहाँ पर, ये A क्या होना है? ये सदैव क्रमित युग्म के रूप में आएगा। A, B, इस रूप में इसने रहना है। A, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब ये AB एक अवयव होगा इसका। AB एक अवयव, जैसे 1 1 1 2 1 3, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारे अवयव होंगे। अब इसमें उसने 2 अवयव ले रखे हैं सेट ए में। सपोज दैट AB, ये कह रहा है ना, AB और CD पे संक्रिय, यानी 2 अवयवों पे उसने संक्रिय लगा रखी। एक अवयव आपका AB है, और दूसरा अवयव, जैसे एक अवयव इसमें क्या हो गया? 1 2 1 2 होगा ना A में, और दूसरा अवयव मान लीजिए 2 3 है, ठीक है। तीन दोनों अवयवों में संक्रिया कैसे परिभाषित है? तो 1 + 2 और 2 + 3 से, A + B, A + C और B + D से ये परिभाषित है, ऐसा ही कह रहा है। तो यहाँ पर जो संक्रिया है ये है, इस प्रकार से परिभाषित है कि AB स्टार CD इज इक्वल टू, कैसे परिभाषित है? A + C, B + D से। A + C, B + D, B + D से परिभाषित है। B + D से परिभाषित है, ठीक है। ऐसी ये संक्रिया उसने दे रखी है। तो आपको क्या करना है? ये एक द्विआधारी संक्रिया, ये आपको दिया हुआ है कि ये जो है एक द्विआधारी संक्रिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है उसने, ये एक द्विआधारी संक्रिया है। तो आपको सिर्फ इतना दिखाना है यहाँ पर कि क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय है और साहचर्य है, ठीक है ना। और उसके बाद तब तस्मक अवयव तब आपको ज्ञात करना है। अब ये कैसे इसको करेंगे? तो इसको ले चलिए, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ये जो AB है, ABCD, ये सारे ये जो हैं एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले तो लेट मान लो कि A, B, C, D इज एन एलिमेंट ऑफ A। सेट A के अवयव है, सेट A के अवयव हैं। और सेट A मतलब नेचुरल नंबर हैं। ABCD हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर क्रम विनिमयता के लिए आपको दिखाना है। तो क्रम विनिमयता के लिए चलिए, क्रम विनिमयता के लिए क्या होगा यहाँ पर कि भाई सबसे पहले तो आप निकालिए AB स्टार CD, AB स्टार CD। तो AB स्टार CD कैसे परिभाषित है? तो AB स्टार CD कैसे परिभाषित है? तो उसने यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपको दिया हुआ है
कि ए बी स्टार सी डी जो है ये कैसे परिभाषित है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। यानी यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहले अवयव, दोनों कर्मित युग्मों के पहले अवयवों को जोड़ा गया है और फिर दूसरे अवयवों को जोड़ा गया है, दूसरे घटकों को। ठीक है, तो यहाँ पर चलो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी स्टार सी डी का मतलब हो गया ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, बी प्लस डी। ठीक है, ये आपका जो है ए बी स्टार सी डी आपको मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, सी डी स्टार बी, यानी ए स्टार बी और बी स्टार ए निकालना। कम्यूटेटिव के लिए हम चल रहे हैं। अब हम जो है यहाँ पर सी डी स्टार ए बी निकालने वाले हैं। अब सी डी स्टार ए बी बताओ क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे सी डी स्टार पहले घटकों को जोड़ना है, सी प्लस ए कॉमा क्या, डी प्लस बी, डी प्लस बी, डी प्लस बी। और आप जानते हैं भाई सी प्लस ए, ये ए बी सी डी ये क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल होता है वो क्रम विनिमय होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो सी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी लिख सकते हैं। ऐसे डी प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये दोनों रिजल्ट सेम आ गए, ए प्लस सी और बी प्लस डी ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी होगा, यानी कॉम्यूटेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलेंगे, चूंकि सिंस ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी, सी डी स्टार ए बी, तो हम कह सकते हैं कि संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमय है। देयरफॉर संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में रह सकता है, क्रम विनिमय है। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक में, और अगला इसमें सहचार्य के लिए। और सहचार्य के लिए एक बार पहले क्रम विनिमय को अच्छे से समझ लीजिए कैसे हमने इसको किया है। आपके पास जो है दिया हुआ है कि भाई सेट ए दिया हुआ है, एन क्रॉस एन है। हमको पता है कि सेट ए एक कर्मित युग्म के रूप में आपको सेट दिया हुआ है, और इसमें दो अवयवों पे उसने संक्रिया लगा रखी है। इस एक सेट ए के दो अवयवों पे कौन कौन से, ए बी स्टार सी डी, ए बी और सी डी पे कैसे संक्रिया लगी हुई है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ये जो है ए के अवयव हैं, तो ये तो आपको दिया हुआ है, आपको ए स्टार बी नहीं दिया हुआ है, तो बी स्टार ए कैसे निकालेंगे, यानी सी डी स्टार ए बी को हम कैसे निकालेंगे, सेम जिस प्रकार से परिभाषित है, सी प्लस ए पहले घटकों का योग कॉमा दूसरे घटकों का योग, है ना। और सी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी, कॉम्यूटेटिव होते हैं। ऐसे डी प्लस बी को बी प्लस डी लिखेंगे, तो आप देखेंगे ये जो चीज़ है और ये दोनों सेम है। तो सेम है तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद चले, अब सहचार्य के लिए है कि भाई सहचार्य के लिए हम जानते हैं हमें क्या दिखाना होता है कि भाई ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होता है। ठीक है ना, तो यानी भिन्न भिन्न युग्म बना करके ये जो है इन पे जो संक्रिया लग रही है बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, सहचार्य। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपको कर्मित युग्म के रूप में है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर मान लेते हैं इसमें कि माना ए बी सी डी और ई एफ, तीन अवयव मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तीन अवयव, एक अवयव ए बी है, एक सी डी है और एक क्या ले रहा हूँ, ई एफ। ये जो है सेट ए के एलिमेंट्स है, सेट ए मतलब एन क्रॉस एन है सेट ए। ठीक है, सेट ए के अवयव है। तो इसमें अब हम संक्रिया पहले इन दोनों पे संक्रिया लगाएंगे, ए बी सी डी पे,
अब फिर उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसका फिर ई एफ के साथ संक्रिया लगाएंगे। फिर इसी क्रम को चेंज करके इसको करने वाले हैं। अगर दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, साहचर्य है। तो ज़रा देखिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, ए बी स्टार सी डी। ठीक है, पहले तो आप इन दोनों पे संकर लगाएंगे और फिर स्टार ई एफ। ठीक है, अब ये कैसा आएगा जरा चलिए इसके लिए सबसे पहले तो इस पर हम संक्रिया लगाने वाले। संक्रिया को हमको पता है कि संक्रिया जो है कैसे लगेगी। देखो यहाँ पर ये इन दोनों पे लगाना है तो क्या आएगा, इसमें कैसे परिभाषित है, ए प्लस सी और बी प्लस डी से ये परिभाषित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, एक कर्मित युग्म ही आपको ये मिलेगा। और फिर इसके बाद स्टार क्या, ई एफ इज इक्वल टू, फिर इसके बाद ज़रा देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर जो है ये फिर एक कर्मित युग्म आपको मिला है। ठीक है, इसका और इसकी संक्रिया आपने लगानी है। अब कैसा आएगा, इसके साथ आपको क्या करना है, इस अवयव में किसको जोड़ना है, ई को जोड़ना है, और इस वाले अवयव में किसको जोड़ना है, एफ को जोड़ना है। तो ये कैसा आएगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ये पहला घटक पहले घटक के साथ और दूसरा घटक दूसरे घटक के साथ जुड़ करके हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये जो है आपका ये ए स्टार बी स्टार ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, इसकी वैल्यू आपको ये मिल चुकी है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके क्रम को चेंज करते हैं और क्रम चेंज करने पर ये कैसे हमको मिलेगा, तो इसको ज़रा देखते हैं। तो ये है ए बी स्टार बी सी स्टार ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा जो है सी डी स्टार ई एफ। चलो इसमें लगाते हैं। पहले तो आपने क्या करना है, इन दोनों पे संक्रिया लगानी है। ठीक है, कैसे आएगा, सी प्लस सी और डी प्लस एफ। ठीक है, सी में किसको जोड़ेंगे, इसके पहले घटक को, और डी में किसको जोड़ेंगे, दूसरे घटक को जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरे अवयव में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए बी स्टार सी प्लस ई सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। ठीक है, ये आपका ये मिल जाएगा। फिर आपने इन दोनों पे संक्रिया लगानी है। तो इसमें ए के साथ जो है इसका पहला घटक कौन है, सी प्लस ई, ये जुड़ जाएगा, और बी के साथ क्या जुड़ जाएगा, डी प्लस एफ। ठीक है, तो आपको जो है ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक, अब जरा गौर कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो दोनों रिजल्ट आपको प्राप्त हुए हैं कौन कौन से, ए बी स्टार, ये दोनों रिजल्ट आपको जो है दिख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड में। तो यहाँ पर जो है इसका जो मान है वो आया आपके पास ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी ई और बी प्लस डी प्लस एफ। इधर से जो है इसका जो मान है वो भी सेम आपको मिल रहा है। देख रहे हैं आप, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब संक्रिया कैसी हो गई है, सहचर्य हो चुकी है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू मिला है, ये मिला है ए बी स्टार सी डी
स्टार ई एफ। ठीक है ना, ये जो है ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इज इक्वल टू इसके मिल चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः देयरफॉर संक्रिया साहचर्य है, साहचर्य है, साहचर्य है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब हम चल रहे हैं यहाँ पर तस्मक अवयव के लिए। अब इसमें तस्मक अवयव आपको बताना है कि इसका तस्मक अवयव किस प्रकार क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो संक्रिया एक ऐसी परिभाषित है, ए स्टार बी सॉरी ए बी स्टार सी डी, ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी और बी प्लस कॉमा बी प्लस डी, ऐसे ये परिभाषित है। और इस पर आपको देखना है कि इसका तस्मक अवयव क्या होगा। तो मान लेते हैं कि अब ई कोई तस्मक अवयव है, माना ई जो है संक्रिया का तस्मक अवयव है। अब ई जो है, ई आपने किसकी जगह पर लेना है, इसकी जगह पर ई लेना है, ठीक है ना, सी डी की जगह पर। तो यहाँ पर ये जो है ई भी क्या होगा, एक कर्मित युग्म के रूप में होगा। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ, ई इज इक्वल टू ई वन कॉमा ई टू, ये तस्मक अवयव है, तस्मक अवयव है, अवयव है, तस्मक अवयव है। अब ये तस्मक अवयव है तो ये फिर कैसा होना चाहिए, ये जो है अब ए स्टार ई, देखो पहले बताया था आपको कि भाई यदि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए और इज इक्वल टू क्या मिले हमको, ए मिले, ई की जगह पर हमको ऐसा अवयव रखना है कि इन दोनों के साथ संक्रिया लगाने पर जो भी संक्रिया परिभाषित है, संक्रिया लगाने पर जो है वो हमको क्या मिले, ए मिले। ऐसे ही इसमें भी संक्रिया लगाने पर वही रखने पर, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए इज एन एलिमेंट ऑफ, जो भी सेट ए आपको दे रखा होगा उस सेट ए का ही अवयव होना चाहिए ए, ठीक है, इससे बाहर नहीं होना। तो यहाँ पर जरा देखते हैं कैसे इससे होना है। तो यहाँ पर लेते हैं अगर हम, तो ये कैसा आएगा, ए बी स्टार ई वन ई टू, तो कैसे परिभाषित होगा, ये परिभाषित होगा ए प्लस ई वन और कॉमा बी प्लस ई टू, बी प्लस ई टू। ठीक है, अब जरा यहाँ पर सोचिए जरा इसको, यहाँ ई वन ई टू की जगह पर क्या रखें हम, कि हमको जो है यहाँ पर क्या मिले, इसका जो रिजल्ट है वो मिले हमको ए बी, यानी ए की जगह पर यहाँ पर ए बी है, ध्यान रखिएगा, कर्मित युग्म के रूप में ये अवयव है, तो ए बी हमको मिलना चाहिए। तो अगर हम वन रखते हैं, अब हमको ई की जगह पर क्या, ई की जगह पर मान रखना है, लेकिन ई इज एन एलिमेंट ऑफ एन ई वन ई टू जो हम ले रहे हैं वो एन है, नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर रखना है ई वन ई टू की जगह पर, ठीक है ना। कुछ अलग अलग भी हो सकता है, वन 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 टू है ना, वन थ्री, ऐसे माने ई वन की जगह पर वन, ई टू की जगह पर वन रख सकते हो, या ई वन की जगह पर वन, ई टू की जगह पर टू रख दो, ऐसे कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ऐसा, अगर मान लो हमने चलो यहाँ पर वन रख दिया, तो ये तो ए प्लस ई वन बन रहा है, जबकि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ई ए ही चाहिए। ये केवल उस कंडीशन में आएगा जब यहाँ पर ई की जगह पर हम जीरो रखें और ई टू की जगह पर, ई वन की जगह पर भी जीरो और ई टू की जगह पर भी जीरो अगर हम लेते हैं, तब हम कह सकते हैं कि भाई ये आ सकता है क्या ए बी हमको प्राप्त हो सकता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ई वन बराबर जीरो और ई टू बराबर भी अगर हम जीरो रखते हैं, यानी जीरो जीरो हम तस्मक अवयव क्या ले रहे हैं, तस्मक अवयव को हम जीरो जीरो ले रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर तब अगर इसको रखते हैं तो ये आएगा ए प्लस जीरो और बी प्लस जीरो, तो ये आपको जो है ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि भाई ये इसमें जीरो जीरो इसका तस्मक अवयव है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर हम जीरो जीरो तस्मक अवयव ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमको ये भी तो देखना है कि क्या जीरो जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए होना चाहिए।
सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, सेट ए है एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन। तो यहाँ पर जो है ये आ ही नहीं सकता 0 0, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 0 आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके तस्मक अवयव का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो एक और ले लेते हैं यहाँ पर इसको E1 E2 स्टार ए बी ले लेते हैं। तो ये हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर E1 प्लस ए कॉमा E2 प्लस बी। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस E1 और बी प्लस E2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चूँकि ए बी स्टार E1 E2 इज इक्वल टू E1 E2 स्टार E1 E2 स्टार ए बी, ये तो मिल रहा है हमको, ये हमको क्या है, मिल रहा है। लेकिन ये जो है इज़ नॉट इक्वल टू किसके, ए के। और ए यहाँ पर सेट ए की नहीं, ए की अगर हम बात करते हैं तो ए यहाँ पर कर्मित युग्म के रूप में इज़ नॉट इक्वल टू ए बी मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ए बी मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तस्मक अवयव का अस्तित्व नहीं है, इस संक्रिया में तस्मक अवयव नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर संक्रिया में तस्मक अवयव विद्यमान नहीं है, यह तस्मक अवयव नहीं है, तस्मक अवयव नहीं है। 0 0 तो था, लेकिन अब 0 0 तो यहाँ पर जो है, क्योंकि उस सेट उसने नेचुरल नंबर दे रखा है तो इसलिए नहीं होगा। हाँ, अगर वो नेचुरल नंबर की जगह कोशेंट नंबर कहता, मान लीजिए रेशनल नंबर कहता क्यू, अगर होता क्यू क्रॉस क्यू, तो वहाँ पर जो है फिर आपको 0 0 मिल जाता, या इंटीजर ले लेता। हरी बात समझ में, अगर इंटीजर भी होता तब भी वो तस्मक अवयव तब आपको मिल जाता वहाँ पर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है। पहला क्वेश्चन समुच्चय एन में, यानी समुच्चय एन नेचुरल नंबर हैं, तो इसमें किसी भी स्वैच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए ए स्टार ए इज इक्वल टू ए मिल सकता है। कोई भी स्वैच्छ द्विआधारी संक्रिया, स्वैच्छ अपनी इच्छा से कोई भी संक्रिया आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ले सकते हैं, या ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी ले सकते हैं। जो भी है स्वैच्छ द्विआधारी संक्रिया है, उसके लिए क्या हमको ए स्टार ए इज इक्वल टू ए मिल सकता है। फॉर एवरी ए इज एन एलिमेंट ऑफ एन की बात ये कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसको जरा देखिए, यहाँ पर सेट ए जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बात कर रहा हो, ए स्टार बी मान लेते हैं। चलो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि चलो इसी को ले लेते हैं, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए इज एन एलिमेंट ऑफ एन के लिए। चलिए अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर, चलो हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि माना हम कौन सी संक्रिया ले रहे हैं यहाँ पर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी की संक्रिया ले रहे हैं। सपोज दैट आप माइनस की भी ले सकते हैं, इंटू की भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, स्वैच्छ द्विआधारी संक्रिया है ये कह रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर आप यहाँ पर रखते हैं, यानी ए की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर और बी की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, अगर हम दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कैसे परिभाषित है, इन दोनों का योगफल आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो क्या हमको वही मतलब हमको ए ही मिलेगा क्या। जैसे अगर हम ए की जगह पर एक रखते हैं, बी की जगह पर 2 रखते हैं, तो इन दोनों जोड़ेंगे तो हमको नया अवयव प्राप्त होगा, है ना। तो हमको क्या है, एक नया अवयव प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है एक 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 भी लेते हैं तो एक एक में तो हो सकता है, एक एक में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कर, अगर हम नहीं एक एक में भी नहीं होगा, अगर प्लस की है तो एक और एक 2 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कहीं पर अगर होता भी तो वो ये क्या कह रहा है, फॉर एवरी ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए जितने भी आप लेंगे सभी के लिए ये सत्य होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, चलो एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं यहाँ पर
ए इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू चलो 2 ले लेते हैं सपोज दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए स्टार ए या चलो बी इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, क्योंकि सेम चीज़ जो कह रहा है यहाँ पर, यहाँ ए स्टार ए की बात कर रहा हूँ तो बी भी मैं वही ले लेता हूँ यहाँ पर, बी इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। अब 3 स्टार 3 को निकालते हैं, यानी ए स्टार ए, जैसा ये कह रहा है यहाँ पर ए स्टार ए, तो इसी को 3 स्टार 3 को अगर हम लेते हैं तो ये कैसे मिलेगा हमको, 3 स्टार 3, तो 3 स्टार 3 का मतलब 3 प्लस 3, और 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, जो कि नॉट इक्वल टू ए, जो कि ए के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू ए। हमें तो ए स्टार ए इज इक्वल टू ए चाहिए ना। तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हैं कथन असत्य है, और भी आप उसमें उदाहरण दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कथन असत्य, कथन असत्य है, असत्य है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड इसको जरा देखिए, ये कह रहा है कि एन में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। ये चीज़ उसने दे रखी है कि जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है, ठीक है। तो क्या ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए, ये हमको प्राप्त होगा। तो ये मतलब ये संबंध सत्य है कि नहीं है, इसको लेकर के आपने जानना है। तो ज़रा देखिए, इसके लिए चलते हैं सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है ये है कि सेट ए तो वही दे रखा उसने एन है, और चूंकि इतनी चीज़ उसने दे रखी है कि संक्रिया क्रम विनिमय है, संक्रिया क्रम विनिमय है। अब क्रम विनिमय है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अब इसका चलो मैं राइट हैंड साइड को लेकर के इसको हल करने वाला हूँ, इसमें जो प्रूफ करने का है। तो राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिखाना आपने इसको। तो राइट हैंड साइड क्या है इसमें, तो ये है राइट हैंड साइड, इसमें सी स्टार बी, सी स्टार बी स्टार ए, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो हम जानते हैं भाई कि संक्रिया क्रम विनिमय है, ये दिया हुआ उसने, तो इसका मतलब सी स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्टार सी लिख सकते हैं, स्टार ए, संक्रिया क्रम विनिमय है। और फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर फिर अगर आप देखेंगे तो ये ए स्टार बी हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए लिख सकते हैं, है ना। तो यानी यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ए स्टार ए पहले आ गया, ठीक है, क्रम विनिमय, और इसको इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार बी स्टार सी, जो कि आपको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड यही है, ए स्टार बी दिख रहा है आपको, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल सी स्टार। तो हमने कौन सा लिया था, राइट हैंड साइड लिया था, और लेफ्ट हैंड साइड आपने दिखा दिया। तो ये वाला कथन आपका सत्य, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः कथन सत्य है। तो यहाँ पर ये कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा, देयरफॉर कथन सत्य है, कथन सत्य है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ पर वो कह रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू आपको नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबरों का सेट आपको दिया हुआ है एन में, ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से परिभाषित है। अब आपको ये दिखाना है कि ये क्या है, क्रम संक्रिया क्रम विनिमय है कि नहीं है, साचार्य है कि नहीं है, बस दो ही चीज़ आपको यहाँ पर दिखानी है। तो चलते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि ए बी जो है सेट ए का अवयव है, माना ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और ए क्यूब प्लस ए स्टार बी, ए स्टार बी कैसा परिभाषित है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। तो अगर हम बी स्टार ए को निकालते हैं तो बी स्टार ए कैसा आएगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब,
ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी क्यूब प्लस ए क्यूब, यहाँ पर भी ये क्या होगा, क्रम विनिमय हो गया है, इसका योगफल जो है क्रम विनिमय होगा, यानी बी क्यूब प्लस ए क्यूब को आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए मिल रहा है, दियर फॉर संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब आपको साचार्यता के लिए चलना है, तो इसके साथ एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना ए बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए को हमने नेचुरल नंबर लिए है ना, और इसमें सबसे पहला युग्म आप ले लीजिए ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, आप ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, ठीक है, स्टार सी। अब फिर यहाँ पर जो है इसका करिए। अब यहाँ पर फिर कैसा आना, अब यहाँ पर बड़े अच्छे से वो करना है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसको कैसे परिभाषित किया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, ठीक है ना, प्लस बी क्यूब से। तो यहाँ पर इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब हो जाएगा जब हम इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल ऑफ क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको आप इतना ही छोड़ दीजिए। इसके बाद चलिए दूसरे, यानी इसका जो राइट हैंड साइड हम लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी के लिए, तो पहले बी और सी पर संख्या लगाते हैं। ए स्टार बी स्टार सी के लिए हम क्या लिखेंगे, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसे ये संक्रिया ये परिभाषित है। फिर इसके बाद जो है इसमें फिर कैसा आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल ऑफ क्यूब के साथ सी क्यूब जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर बी क्यूब प्लस सी क्यूब के होल ऑफ क्यूब के साथ ए क्यूब जुड़ा हुआ है, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग, यहाँ पर ये दोनों अगर अलग अलग मान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो संक्रिया सीधे सीधे संक्रिया यहाँ पर साचार्य नहीं होगी, तो इसको लिखेंगे, चूँकि आप उदाहरण से भी कर सकते हैं, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3, या कोई भी मान रख करके आप इसको हल कर सकते हैं, बराबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, दियर फॉर संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो क्रम विनिमय तो नहीं, क्रम विनिमय तो है लेकिन साचार्य नहीं है। तो इसमें विकल्प उसने कहा दे रखा है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, तो विकल्प आप देख लीजिए, इसमें शायद बी विकल्प आपका सही है, बाकी इसमें तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है।